मैं कई रोज से पशु पक्षियों का मांस खाके परेशान हो गया हूँ। कई दिनों से मैंने मनुष्य का मांस नहीं खाया है, इसलिए आज तुम मुझे मिले हो। कैसे मैं तुमको छोड़ दूं? मुझे भी अपने मुंह का स्वाद थोड़ा बढ़ाना है। नहीं, देखो देखो महाराज, देखो महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे घर में मेरा एक ही बेटा है, वो बीमार है। अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो उसको दवाई लाके कौन देगा? आप मुझे आज छोड़ दो, मैं दवाई लाके उसको दूं। दवाई लेके घर में जाऊंगा और उसको दवाई खिला के कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। आप इतनी तो कृपा कर सकते हैं ना? क्या तुम्हारा बेटा बीमार है? हाँ, मुझे पता है। बच्चों की तबीयत खराब होती है तो माँ बाप को कितनी परेशानियां होती है, मुझे पता है ये सब। हाँ, मैं ये अधर्म नहीं करूंगा। अगर तुम कल वापस नहीं आए तो देखो, मैं तुम्हारे गांव में घुस के तुम्हें खा जाऊंगा और तुम्हारे परिवार को भी खा जाऊंगा। नहीं, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं कल कैसे भी हो वापस आऊंगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं जैसे भी हो कल सुबह वापस आऊंगा। ऐसे कह के सुजन वहां से लौट आया और अपने पत्नी के पास आके पहुंचा। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? शाम तो होने ही वाला है। पहले घर चलो, मैं सारी बातें बताता हूँ। ऐसे करके रात में दोनों पति पत्नी सारी बातें आपस में करने लगे और सुबह सुबह दोनों शेर के पास निकल पड़े। शेर ने कहा, अरे तुम तो आए, ये कौन है? किसको साथ में लाई हो? महाराज, ये मेरी पत्नी है। देखिए महाराज, अगर आप मेरे पति को खा जाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी? हमारा एक ही बेटा है, वो तो माँ बाप विहीन हो जाएगा ना। देखो, मैं ये सब नहीं कर सकता, इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं कर सकता। एक बच्चे से अपना माँ बाप छीनने पर कितनी परेशानी होती है ये मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा दुख किसी को नहीं देना चाहता हूँ। पर मैं एक को खाऊंगा, सुजन को खाऊंगा, क्योंकि मैं पशु हूँ। मैं तो इतना बड़ा दयावान नहीं हूँ दोनों को छोड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और मेरे पास थोड़े से सोने जवाहरात है, तुम इसको ले लो। इसमें तुम्हें जीवन भर के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना धन देगा, तुम जीवन भर बैठ के ही खाओगे। तुम्हारे बेटे का परवरिश भी ठीक से कर सकोगी। इसमें सुजन की पत्नी ने कहा, देखिए महाराज, क्योंकि ये सारे धन रखने पर मेरे घर चोर डाकू आएंगे तो मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी? अगर मेरे पति नहीं होंगे तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। तभी शेर ने अपने नाखून से थोड़ा मिट्टी खरोच के सुजन के पत्नी को दिया और कहा, देखो, जो कोई भी तुम्हारे पास आएगा तो पहले इसको उनके ऊपर छिड़क देना, तो वो तुरंत ही कीड़े में बदल जाएंगे। क्या आप सच में बोल रहे हो? आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे? सच में ये मिट्टी काम देता है या नहीं देता है? सच में इसको छिड़कने पर कोई कीड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? मैं पहले आपके ऊपर छिड़कना चाहती हूँ और देखूंगी आप कीड़े बनते हो या नहीं। शेर ने कहा, अरे सुजन, अरे तू तो बहुत ही भाग्यशाली है, इतनी बुद्धिमान स्त्री को अपने पास रखा हुआ है। जा, तुम दोनों को मैं छोड़ता हूँ, तुम दोनों खुशी खुशी जाओ। ये सारे हीरे जवाहरात लेके जाओ और ये मिट्टी भी लेके जाओ। सुजन और उसकी पत्नी बहुत सारे धन लेके और वो जादुई मिट्टी लेके वहां से खुशी खुशी अपने घर लौटे, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होता है वो कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, सबको पार कर लेता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।